ओम श्री परमात्मने नमः। अगले अध्याय में 7वें अध्याय में श्री भगवान समझाते हैं, जो मनुष्य मुझ में आश्रय लेके शरीर त्यजता है वो कर्म और ब्रह्म को जानता है। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझ में रत रहता है ब्रह्मज्ञानी है। तब इस अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत और अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काले आप में चित्त रखने वाले की क्या गति होती है, किम तद ब्रह्म। तभी श्री भगवान कहते हैं, एक ही वाक्य में कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म अक्षर और परम है। ब्रह्म सगुण निर्गुण दोनों है। परम मतलब श्रेष्ठ, बेस्ट। सगुण की पराकाष्ठा ये है कि सब में ईश्वर को देखना। हमें फक्त हमारे गृह मंदिर में रहे बालकृष्ण को ही नहीं, पर समग्र विश्व में ईश तत्व को देखना है। हमारी संस्कृति सगुण उपासक है, मूर्ति पूजक है और मूर्ति भंजक भी है, जो हमें व्यक्त में से अव्यक्त तरफ ले जाती है। मूर्ति हमें कंसंट्रेशन देती है। इससे आगे हम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव कहते हैं। भगवान को फक्त सेवा में न रखते हुए जो जग में सब जगह है ये समझते हैं। गणपति एक दिन लाते हैं और 3 दिन 11 दिन के बाद विसर्जन करते हैं। यह हमें निर्गुण अवस्था देता है। कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस नहीं, पर डिवाइन कॉन्शियस की तरफ जाना है। अक्षर मीन्स आँख और र मीन्स रमनते। आँख को जो भाता है वह सगुण उपासना से निर्गुण तरफ प्रयाण करता है। तब सभानता से रहना है, अलर्टनेस रहे, वह परम ब्रह्म जागरूकता की स्थिति बनती है। अध्यात्म क्या है? स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। यहाँ परमात्मा और जीवात्मा की विशुद्ध रूप में जानना जरूरी है। आत्म तत्व सगुण साकार होता है, तब हम उसे परमात्मा कहते हैं। प्रत्येक आत्मा में जो चैतन्य है वो व्यापक परमात्मा का अंश है। इस तरह शरीर में रहता आत्मा परमात्मा की शक्ति है। गंगा स्नान करने गए तो एक लोटी जल जो लाता है वो गंगा जल है। इस जल में गंगा की पवित्रता है। अब तीसरा प्रश्न है, कर्म क्या है? तब गीताकार समझाते हैं, प्राणी मात्र के जीवन को उन्नत करने के लिए किया गया हर प्रयत्न कर्म है। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, वो कर्म है। लेकिन गीताकार कहते हैं, कोई भी जीव की उन्नति के लिए किया गया कर्म मूल्यवान है। तभी तो कहते हैं, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। चौथा प्रश्न है, अभिभूत क्या है? उसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, अभिभूतोक्षरो भावः, नाशवंत पदार्थ अभिभूत है। अधिभूत ये शरीर और सब वस्तु अधिभूत है। एक छोटी सी बात है, वार्ता है। एक सेठ था, बहुत पैसा कमाता है और सत्कर्म करता नहीं, करोड़ों का बंगला बनाता है और सबको खुश होता है, सबको कहता है ये मेरा बंगला, ये मेरी सुविधा है। तब उसकी मौत हो गई, मन में बंगला रह गया, मन तो बंगले में ही रहा। भगवान ने उसको बंगले में रहने की सुविधा कर दी, उसको उंदर के रूप में भेजा। जब वह बंगले में आया तो बेटे की बहू ने झाड़ू से बाहर निकालना चाहा और डंडा मारा भी। इसीलिए सब काम करो पर साथ में सत्कर्म भी करो
और मोह त्याग दो। अधिदेव क्या है? अधिदेव और अभिभूत दोनों अलग है। जीवात्मा अधिदेव है और जो अपरा प्रकृति है, क्षर है, वह अधिभूत है। जो परा प्रकृति उसे जीवात्मा कहते हैं, वह अधिदेव है। अधियज्ञ क्या है? श्री भगवान कहते हैं यदि अधियज्ञो अहम एव मात्र देह देवभूतावरम। प्रत्येक जीवात्मा में स्वाहा स्वाहा चलता रहता है, यज्ञ अविरत है। अधि की चुपचाप से किया गया सेवा कार्य वो अधियज्ञ है। अंतकाल क्या है? तो दैनिक मृत्यु, अवस्थांतर मृत्यु, अज्ञान का मरण। दैनिक मृत्यु मीन्स रात को हम सोते हैं, यह एक प्रकार का मृत्यु ही है। इस समय सोते समय ईश्वर स्मरण करके सोना हमारे बुजुर्गों ने कहा है। यहाँ कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाले जो स्मरण हुआ वो दूसरे जन्म में प्राप्त करता है। यह कीट भ्रमर न्याय है। एक कीड़ा सतत भ्रमर का ध्यान करता है, आखिर में वो भ्रमर बन जाता है। हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हम उसमें समा जाते हैं। यहाँ गीताकार समझाते हैं आँख है तो देखना है, कान है तो सुनना है। भगवान भगवान जपते रहना और दुनियावी कोई भी कार्य न करना ये मूर्खता है। मां मनुस्वर युद्ध च मयर्पित मनोबुद्धि ही। ईश स्मरण ध्यान करते हुए संसार के सब कार्य करना है। ज्ञान के चश्मा से सब देखना है। आई स्प्लिट एंड ड्रीम that life is beauty. I walk and found that life is duty. भगवान की ओर देखते हैं तो जीवन सुंदर लगता है और जगत की ओर देखते हैं तो जीवन कर्तव्य लगता है। और जिसको जीवन सुंदर और कर्तव्य दोनों लगता है वो ज्ञानी है। यहाँ रात दिन विद्या अविद्या बताते हुए योगी जागृत रूप से स्वस्वरूप की तरफ गति करता है। गीताकार कहते हैं पार्थ, सब प्राणी योग से युक्त होकर ऊर्ध्व गति प्राप्त करते हैं। इस तरह इस अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय को मेरा नमन।